पिछले वीडियो में हमने इस फाइल को बनाना सीखा था, इस तरह से बॉक्स को जालीदार, ठीक है ना। आज फिर इसी सेम साइज में 100 mm के आसपास, और थिकनेस हमारा 3 mm होगा ये थिकनेस, एक और अलग तरह से ये गोल गोल होल को बनाना सीखेंगे साइड में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, इसे कैंसिल, और ये हमारा नया ओपन हो गया। अब इसे काट देते हैं, डिलीट, ऑल क्लियर हो गया। फिर हम ऐड में आएंगे और यहाँ से आके क्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम 200 mm हमारा साइज हो गया। फिर एंटर कर देंगे। उसके बाद में हम इसे एडिट मोड में लेके आएंगे और यहाँ y को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये वाला जो है ना, हम सबसे पहले 3 दबाएंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे फेस को और डिलीट कर लेंगे। फिर ऑल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V, फिर ये सेटिंग में आएंगे। ये जो 6 mm है इसे हम 3 mm रखेंगे। उसके बाद में एज को रखेंगे 12। ये हमारा इतना हो गया। होने के बाद में फिर हम यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे, 2 दबाएंगे और लूप कट को ऐड कर देंगे। इतना पे लाके फिक्स कर लेंगे। उसके बाद में कंट्रोल R, ये हमारा 0 0 रहेगा दोनों, और इसे हम एज यहाँ पे लूप कट 12 रखेंगे। उसके बाद में फिर से कंट्रोल R लूप कट को लगाएंगे, 0 0 फिर से 12, और एक इधर का कंट्रोल R 0 0 12, ठीक है। 12 एज ऐड होने के बाद में शिफ्ट Z के बाद में ये वाला स्क्रॉल करके पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल X। उसके बाद में इन सब एज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल X, शिफ्ट Z, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इतना सेलेक्ट करेंगे वर्टेक्स, ठीक है। शिफ्ट G, एक काम करते हैं, इसे ऑल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल को दबा के इतना क्लियर कर लेते हैं। फिर शिफ्ट को दबा के इतना इधर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे अलग अलग एरिया में करके सिलेक्ट करना होगा। फिर ये सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सिलेक्ट होने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, चारों तरफ चेक कर लेंगे क्योंकि कोई और वर्टेक्स सिलेक्ट ना हुआ हो। उसके बाद में शिफ्ट कंट्रोल B, थोड़ा सा छोटा करके इतना पे ओके कर देंगे। इसको हम रखेंगे 3, या 2.50, 2.5 कर लेंगे। गैप आ जाएगा थोड़ी सी। ये जो हमारा 0.5 है ना, इसे रखेंगे 0.085, इंटर। ये हमारा गोल हो जाएगा। सब गोल होने के बाद में ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में फिर हम फेस को सिलेक्ट करेंगे, एक फेस, और यहाँ पे स्क्रॉल करके ऑल फेस को इतना सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद में जो बचेगा सिंगल करके शिफ्ट बटन को दबा के इसे सिलेक्ट करेंगे। ये जब हमारा इतना सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट जी और यहाँ ऑल फेस को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जो नीचे वाला है इसको शिफ्ट और जेड दबाएंगे और कंट्रोल को दबा के ये क्लियर कर देंगे। शिफ्ट और जेड दबाएंगे, ये हमारा फ्रेश है। ऊपर भी चारों तरफ का जहां जहां हमें सेलेक्ट करना था सेलेक्ट कर लिए थे। एक्स और फेस को डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद में कुछ हमारा इस तरह से बॉक्स दिखेगा। अब ले चलेंगे इसे ऑब्जेक्ट मोड में। ये सेटिंग के पास आएंगे जो रिंच जैसा है, ऐड मॉडिफायर, जनरेटिंग, सॉलिडिफाई, थिकनेस रखेंगे 3 mm और ऑफसेट को फुल कर लेंगे। फुल करने के बाद में इसे अप्लाई कर देंगे और फिर एडिट मोड में लेके आएंगे और 2 दबाएंगे, शिफ्ट और ऑल्ट। ये हमारा लूप कोड सिलेक्ट हो गया और दूसरे लूप के लिए ये लूप बोलिए, एज बोलिए। सिलेक्ट होने के बाद में कॉर्नर को जूम कर लेते हैं कुछ इतना पे और कंट्रोल बी, इतना पे लाके फिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारा 85 है ना अंदर की तरफ 0.500, फिर इंटर। और इसका साइज जो है एज के बराबर कर लेते हैं। ये एज हमारा मिल गया इससे। अब ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, फिक्स होने के बाद में एक काम और यहाँ पे करना है। जून करेंगे, एक एज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबाएंगे और ये हो गया ये और ये और ये। ठीक है, इधर सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। फिर इसको तिरछा करके कैसा हूँ कीजिए आप, लेकिन इधर वाले को भी सिलेक्ट कीजिए। ये हमारा सिलेक्ट होते चेक कर लेंगे और कोई तो नहीं ना सिलेक्ट है। सिलेक्ट होने के बाद में शिफ्ट और जी और यहाँ लेंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ चेक कर लेंगे तो यहाँ अंदर भी सिलेक्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, शिफ्ट और जेड दबाएंगे, वाई को यहाँ पे दबा लेंगे। ठीक है, फिर होम दबाएंगे और कंट्रोल को दबा के इसे क्लियर कर लेंगे। जितना हमारा जरूरत है उतना ही है। फिर शिफ्ट जेड को दबा के इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में शिफ्ट को दबा के यहाँ पोजीशन इसका चेंज कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल बी और यहाँ पे लाके इसे ओके कर दीजिए और थोड़ा वेट कीजिए जब यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी ओपन हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम रखेंगे पहले 1 पॉइंट। ठीक है, 1 रखने पे इतना आ रहा है। ये हमारा 12 एज है, इसे हम रखेंगे 8। और ये जो 1 है इसको हम रखेंगे 0.8। कुछ इतना पे फिक्स हो जाएगा। तो फिर हम देख लेंगे अगर एज में कुछ कमी बेसी दिख रहा है तो इसे बढ़ा के कर देंगे 10, फिर इंटर। थोड़ा सा समय लेगा, प्रॉपर फिक्स कर देगा। ठीक है, फिक्स होने के बाद में ये हमारा कंप्लीट फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद में ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और यहाँ पे इसे ऑन कर लेंगे स्मूथ को। अब हमारा जो मॉडल है खूबसूरत दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जब तैयार हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे।
इसके लिए पहले एक और फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, ओपन करेंगे इसे और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में एक हम निकालेंगे STL फाइल, बैक आते हैं, हमारा न्यू फोल्डर है, सेव, और एक हम निकालेंगे GBL फाइल, सेव हो गया। थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि ये थोड़ा भारी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और फाइल में सेव करने चलेंगे, बैक आते हैं, हमारा ये था दूसरा फाइल, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा नाम चेंज कर देगा ये, और यहाँ इसका नामकरण रखेंगे, इसे 3 कर देंगे, ठीक है, V000000, फिर से 03, ठीक है, और यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे। फिर एक फाइल निकालेंगे और ये 3 को यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये हमारा दूर रह जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे लाके इसे डिलीट करेंगे और फिर से फाइल को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, नामकरण बदल दिया, इसे 3 कर लेंगे, बैक आते हैं और यहाँ से 3 को हटा देते हैं, और ये ब्लेंडर लिखा है इसे भी डिलीट कर देते हैं। कुछ इतना होगा, फिर इसे सेव कर लेंगे, फिर फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं और इसे सिलेक्ट करके डिलीट, हमारा नाम सेव हो गया, ओरिजिनल नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फाइल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में हमारा ये फोल्डर है और ये ब्लेंडर फाइल है, यहाँ नाम को कॉपी और इन दोनों का सेम नाम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, 0202 GBL और एक STL। अब हमारा फोल्डर का नामकरण करेंगे, इसे डिलीट, डिलीट और पेस्ट, कैंसिल करते हैं, फिर से यस कर देंगे, बैक आते हैं और फिर से यहाँ नाम को लिखेंगे, 2 को हटा के यहाँ 3 रखेंगे, ठीक है, और इंटर, फिर ओपन करेंगे, ये हमारा सब 2 है, या बैक आते हैं, न्यू फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ से एक फाइल को ओपन करके यहाँ पे चेक कर लेंगे हमारा कोई गड़बड़ी तो नहीं हो, हमारा सेम फाइल है यहाँ पे, तो हम इसका नामकरण में बदलाव कर देंगे, इसे रखेंगे 3 और इसे कॉपी कर लेंगे, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इंटर दबा देंगे, ये हमारा हो गया 3। अब बारी आती है हमारी फोल्डर की, क्योंकि 2 फोल्डर एक साथ हो जाते थे, तो नाम को चेंज करेंगे, यहाँ पे ये हमारा नाम चेंज हो गया, फिर इसे ओपन करके देख लेंगे तो हमारे पहला वाला फाइल है, ठीक है। फाइनली हमारा कंप्लीटली सब सेव हो गया। अगर इसी तरह का आप भी फाइल बनाना चाहते हैं तो भैया नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, एक नया मॉडल वहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।